गुलगुलू टीवी। लालची जादूगर। एक समय रामपुर नाम के गांव में एक बहुत प्रसिद्ध अघोरी बाबा हुआ करते थे। वो गांव के नदी के पास वाले कुटियों में रहते थे। अघोरी बाबा को वेद पुराणों का तंत्र मंत्र का अच्छा ज्ञान था। साथ ही उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी। सारी शक्तियां उन्हें जाप करने के बाद प्राप्त हुई। इन्हीं शक्तियों से वो लोगों की परेशानियां दूर करते थे। कुछ समय बाद वहां से एक जादूगर गुजर रहा होता है। उसकी नजर नदी के पास वाली कुटियों पर पड़ती है। जादूगर वहां जाने का फैसला करता है। वो दूर से देखता है कि एक बाबा सब लोगों की परेशानियां दूर कर रहे हैं। देखकर जादूगर मन ही मन में ये बात तय कर ली कि मुझे भी ये सारी शक्तियां चाहिए। इस विचार से ही जादूगर लालची हो जाता है। तभी जादूगर अघोरी बाबा के पास आ पहुंचा। जादूगर बाबा से बात करके अघोरी बाबा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और उनसे शक्तियां सीखने की बहुत जिद करता है। बाबा का दिल अच्छा होने के कारण वो उस जादूगर की बातों में आ जाते हैं और शक्तियां सिखाने के लिए जादूगर को अपने साथ रख लेते हैं। देखते ही देखते जादूगर ने बाबा से सारी शक्तियां अच्छे से सीख ली। अंत में जब बाबा ने एक अंतिम शक्ति सिखाने से मना कर दिया तो जादूगर ने फिर से अपनी जिद पकड़ ली। अंतिम शक्ति बहुत ही अनोखी थी, क्योंकि जिसमें इंसान अगर इंसानी खून पिएगा तो वो हमेशा के लिए अमर ही रहेगा। बाबा चेतावनी के साथ उसे समझाते हैं कि यदि ये विद्या का गलत प्रयोग हुआ तो उसका बहुत बुरा परिणाम होता है। तभी जादूगर बाबा को कहता है कि आप निश्चिंत रहो, मैं कुछ गलत प्रयोग नहीं करूंगा। और इसी के साथ फिर से जादूगर ने अपनी बात मनवा ली। सारी शक्तियां हासिल करने के बाद वो अपनी जान एक तोते में डाल देता है और बड़ी चालाकी से वो बाबा को ही कुटिया में कैद कर लेता है। विद्या सीखने के बाद जादूगर बहुत शक्तिशाली हो जाता है और वो इन सब शक्तियों का उपयोग गलत काम करने में लगा देता है। धीरे धीरे समय के बाद वो गांव के ही लोगों को मार के उनका खून पी जाता था। ऐसे ही गांव खत्म हो गया। अब जो भी कोई मुसाफिर गांव से गुजरता था वो उसे अपना शिकार बनाकर उसका खून पी जाता था। कुछ दिन बाद वहां पे एक राजा का काफिलाना गुजरता है। जादूगर इतने सब लोग और भेड़ बकरियां देखकर वो राजा के पास आ पहुंचता है। जादूगर अपनी मीठी मीठी बातों में राजा से कहता है कि आज रात आप अपने काफिलों के साथ यहीं आराम करो। राजा उसकी बात सुनकर रुकने का फैसला करता है। राजा को रात में शिकार करने का शौक होता है, इसलिए वो शिकार पर निकल जाता है। इस दौरान जादूगर सबको मार के उनका खून पी जाता है। जब राजा शिकार से लौट रहा होता है तब वहां दूर से ये सब देखता है। तभी उसे पास में वही कुटिया से कुछ आवाज आती है। राजा आवाज सुनकर कुटिये पे आ पहुंचता है और देखता है एक अघोरी बाबा को कैद कर कर रखा गया है। वो बाबा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी बाबा राजा को सारी बात बताता है। राजा कहता है, बाबा इसका कोई हल बताइए। अघोरी बाबा के बातों के अनुसार जादूगर की जान गांव के पहाड़ पे एक पिंजरे के अंदर एक तोते में बसी हुई है। यदि तोते को मार दे तो जादूगर मर जाएगा और उसकी सारी शक्तियां भी नष्ट हो जाएगी। राजा अघोरी बाबा को छुड़ाकर उसे अपने साथ पहाड़ पर लेकर जाता है। जैसे ही वो दोनों पहाड़ पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर एक जादुई महल बना हुआ है, जहां पर 2 पहरेदार पहरा दे रहे थे। महल में प्रवेश करने के लिए 4 प्रश्न के सही उत्तर देने होते हैं। सही उत्तर देते ही राजा और अघोरी बाबा को अंदर प्रवेश मिल जाता है। अंदर प्रवेश करते ही वो देखते हैं कि चारों ओर खौलता हुआ गर्म पानी है, जिसके बीच में एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ पर पिंजरे में वो तोता है।
राजा के अच्छे कर्मों के कारण जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है, वो खौलता हुआ पानी खूबसूरत फूलों में बदल जाता है। जैसे ही वो तोते के पास आगे बढ़ने जाते हैं, तोते को उलझन होने लगती है, जिससे जादूगर को पता चल गया कि कोई तो तोते के पास पहुंच गया है। जादूगर तुरंत ही पहाड़ की ओर निकल पड़ता है और वो वहां पर पहुंच जाता है। जादूगर देखता है कि राजा और अघोरी बाबा तोते के पास पहुंचने वाले हैं। तभी अघोरी बाबा राजा से कहता है, इस तोते को मार दो, इससे जादूगर भी मर जाएगा और जादूगर की सारी शक्तियां भी नष्ट हो जाएगी। जादूगर को करीब आते देख राजा उस तोते को पकड़ लेता है और उसका एक पैर मोड़ देता है। तोते का पैर मोड़ते ही जादूगर की भी हालत वैसी ही हो जाती है। फिर राजा तोते का दूसरा भी पैर मरोड़ देता है और जादूगर की दशा और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जादूगर राजा से बहुत विनती करता है कि मेरी जान बख्श दो, मैं दोबारा ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। तभी अघोरी बाबा राजा से कहते हैं कि इस तोते को जल्दी से मार दो, उस जादूगर की बात मत सुनो। तभी राजा उस तोते की गर्दन मरोड़ देते हैं और उस जादूगर का अंत हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां भी खत्म हो जाती हैं। सीख: बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गूगल टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।